आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि ममता दीदी गुस्से में है। ममता दीदी को बंगाल की जनता ने वोट दिया, लेकिन सत्ता बीजेपी को मिल गई। इससे वे आक्रोशित हैं। ममता दीदी पूरी मजबूती के साथ बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ी हैं। एसआईआर के माध्यम से हर जगह यह खेल चल रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ ममता दीदी के साथ खड़ा है। देखिए, ममता दीदी गुस्से में है। ममता दीदी को बंगाल की जनता ने वोट दिया और सत्ता बीजेपी को मिल गया, तो इससे ममता दीदी आक्रोशित हैं। और ममता दीदी सबको पता है कि पूरी मजबूती के साथ बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ी हैं, और वो अगर कुछ कह रही हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ममता दीदी इस बात को मान रही हैं कि अगर इसका प्रतिकार गलत चीज़ों का नहीं किया जाएगा पुरजोर तरीके से, तो फिर लोकतंत्र का चुनाव का क्या मायने मतलब है। अब आप एसआईआर के माध्यम से हर जगह ये खेल चल रहा है, तब तो फिर चुनाव का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। ममता दीदी के साथ पूरी तरह से इंडिया गठबंधन पूरा मजबूती के साथ है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे से इनकार करने पर कहा है कि पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बहुत ही शर्मनाक नाटक कर रही है। पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी एक बहुत ही शर्मनाक नाटक कर रही हैं। भारत में एक संविधान है और संविधान के हिसाब से देश में चुनाव होते हैं और चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। साफ सुथरे ढंग से बगैर किसी हिंसक घटना के पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए और उन चुनाव के बाद उनकी सत्ता जा रही है। मतलब भारतीय जनता पार्टी को एक जबरदस्त बहुमत मिली है। अब संविधानतः उनको अपने पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा, और अगर इस्तीफा नहीं देंगी तो उनको बर्खास्त करने का भी एक विकल्प है। तो अब ममता दीदी बर्खास्त होना चाहती हैं या ग्रेसफुली राजभवन जाकर के अपनी तरफ से अपना इस्तीफा सौंपना चाहती है, उनको तय करना पड़ेगा। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि विरोधी पक्ष में बैठे जो तमाम नेता हैं, जब वो जीतते हैं तो वोट चोरी का आरोप नहीं लगाते, जब वो जीतते हैं तो सीट लूटने का आरोप नहीं लगाते, जब वो हारते हैं तो आरोप लगाते हैं कि सीट लूट ली गई और वोट चोरी हो गए। ये कहीं ना कहीं उनके अंदर जो एक बैड लूजर वाला जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर स्थापित करता है। मैं ममता दीदी को बताना चाहूंगा, उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आपने एक बहुत अच्छी राजनीतिक पारी खेली है। अब आपका खेल खत्म हो रहा है। अब आपको ग्रेसफुली रिजाइन करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग देना चाहिए। बीजेपी नेता तरुण चुग ने इस मामले में कहा है कि ममता दीदी को चुनाव आयोग और ईवीएम मुख्यमंत्री बनाए तो चुनाव आयोग और ईवीएम ठीक है, लेकिन आप चुनाव हार गई हैं तो ईवीएम और चुनाव आयोग दोनों ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं है, जनता का फैसला अंतिम होता है। ममता जी को ये चुनाव आयोग और ईवीएम सीएम बनाए तो चुनाव आयोग और ईवीएम ठीक है, और आप चुनाव हार गए, जनता ने आपको सजा दी, तो ईवीएम और चुनाव आयोग दोनों ठीक नहीं है। भारत का लोकतंत्र किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं है, उसकी तानाशाही की जागीर नहीं है। जनता का फैसला अंतिम होता है और उसे स्वीकार करना ही लोकतंत्र है। बल्कि अहंकार में बैठी ममता बनर्जी एक तानाशाह की तरह व्यवहार कर रही। पश्चिम बंगाल की जनता ने साफ संदेश देकर अहंकारी निर्ममता से, जिहादी मानसिकता से सरकार चलाने वाली ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन उनका कुर्सी से चिपके रहना लोकतंत्र का खुला अपमान है, भारत के संविधान का अपमान है, चुनाव प्रणाली का अपमान है। लोकतंत्र में सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण ही सबसे बड़ी मर्यादा है, लेकिन ममता बनर्जी इस मर्यादा को कुचलकर अहंकार से युक्त हो अराजकता का संदेश दे रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।